उद्देश्य यही था कि प्याज का जो किसान है देश भर में प्याज की खेती करता है, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों में कम अधिक प्याज होती है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद एमपी में होती है, मध्य प्रदेश में और बाकी के राज्यों में होती है। तो संगठन नहीं था फिर भी प्याज की खेती होती थी। संगठन है, आज भी प्याज की खेती होती है और आगे भी होने वाली है। हमें एक्चुअली क्या करना है, संगठन का इसमें क्या रोल है, किसान के नाते आपको क्या करना है, राज्य की सरकार को क्या करना है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार को क्या करना है। कुछ कदम सरकार आगे आने की जरूरत है, कुछ कदम हमें डालने हैं, हमें आगे होना है। तो हमने सबसे पहले व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे फिर जो ग्रुप शुरू कर दे, एक एक किसान को जोड़ गए। उसमें मध्य प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के किसान हम जोड़ते गए। हर दिन वहाँ के मंडियों के जो बाजार भाव होते हैं उसका मैसेज उसमें आना शुरू हो गया। क्या आगे रणनीति होगी, सरकार की क्या रणनीति है, एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, एक्सपोर्ट पे अलग अलग कुछ उन्होंने कंडीशन डाल दिए, उसका भी हम हमारा जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके माध्यम से जानकारी एक को देते गए। जैसे सोशल मीडिया पर गया, हर किसी के जेब में एंड्रॉयड फोन आ गए, नए फोन आ गए, तो जो युवा किसान है वो जुड़ गए ज़्यादा से ज़्यादा। और आज के तारीख में हमारे और आपके बीच में भी जो खड़ा हो, तो आज 5 लाख से अधिक पूरे देश के किसान है वो संगठन के साथ जुड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये 5 लाख किसान ऐसे है कि उनके घर में प्याज की खेती होती है। तो हमें क्या करना है, तो संख्या वो छोड़ दो, वो मुद्दा नहीं मेरा कहने का। मेरा मुद्दा ये है कि किसान चाहे 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, 5-10 एकड़ का हो, उससे ज्यादा प्याज उगाता हो, किसान कोई भी होने दो, किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसको प्याज जब बनती है खेत में, वो बोआता है, उगाता है, चाहे वो बारिश वाली प्याज हो, चाहे वो स्टोरेज वाली प्याज हो, भंडारण में रखते हैं, उस प्याज को दाम मिलता नहीं। वो दाम और उसके किसान के बीच में जो कोई आता है, तो अलग अलग पार्टियों का देश में जो सत्ता में बैठती है सरकार, वो उसमें बहुत पाबंदी लगा देते हैं। हम अलग अलग गांव में खेती करते हैं, आज यहाँ इकट्ठे हुए किसान सैकड़ों की संख्या में, लेकिन हर दिन तो हम ऐसे इकट्ठे नहीं आ सकते। हमारे गांव में होते हैं, वहाँ भी दूर दूर हमारी खेती होती है, हम वहाँ हमारी खेती इतनी मेहनत से करते हैं, तो बाकी के लिए हमारी समस्या के लिए हमें लड़ना है, हमें जब संघर्ष करना है, सरकार के पास कुछ ज्ञापन देने हैं, उनको कुछ मांगे करनी है, तो हर किसान तो हर रोज साल भर में ये काम नहीं कर सकता। तो सरकार और किसानों के बीच का जो काम है वो काम संगठन करता है। और हम इतने पारदर्शी काम करते हैं कि 10 साल में हमारा एक अनुमान है मिनिमम 5,000 करोड़ ऐसे रुपए हैं जो किसान के घर में नहीं आने वाले थे, लेकिन वो संगठन के माध्यम से आए। ये 5,000 करोड़ अगर 10 साल में हम ला सके, तो आगे जाके हमको उसके 50,000 करोड़ करने हैं। अगर ये करना है तो आप सबका साथ लगेगा। और इसमें कोई किसान ऐसा नहीं होगा कि खेती प्याज का करता है और वो ऐसा कहेगा कि मुझे भाव भी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझे कि किसी भी भाव में हमारा प्याज बेचेगा तो कोई फर्क नहीं। ऐसे तो कोई किसान नहीं, हर किसान मेहनत करता है, उसको दाम चाहिए। तो हमने एक तय किया है, सीमा तय की है कि प्याज के जो दाम है मिनिमम कम से कम 30 रुपए प्रति किलो, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, ये हमारा दाम होना चाहिए कम से कम। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कोई भी साल रहने दो, 30 रुपए से कम हमें दाम नहीं मिलना चाहिए। 30 रुपए से दाम अगर मिलेगा हमारा सुपर क्वालिटी प्याज को, तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार उसके नीचे का जो दाम है उसका हमें भरपाई दे दे। चाहे आप में से और हमारे में से कोई अगर किसान का प्याज 2,200 रुपए जाता है, तो 800 रुपए सरकार डाले उसमें। और ये मांग पूरी हो सकती है। ये दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो हो नहीं सकता, हर चीज संभव है, लेकिन वो करने के लिए एक क्षमता रखने वाला संगठन अगर है तो आपकी साथ लगेगी। मैं अकेला या संगठन कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये वो करना है, संगठन के माध्यम से। जब पिछले काल में 10 साल में जो काम किए, उसमें हमने बड़ा एक आंदोलन महाराष्ट्र में किया था 2023 में। वहाँ प्याज को दाम मिल रहे थे 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। तो हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया। एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है लासलगांव, वह हमने ऐसा प्रोटेस्ट किया है कि पूरा मार्केट बंद कर दिया। बम्बई से जो वहाँ जो सेशन चल रहा था, वो सेशन छोड़कर वहाँ के मिनिस्टर हुआ आंदोलन में,
और उन्होंने वो आंदोलन को हमें जो है एक मुख्यमंत्री का जो फोन लगा कर दिया और वो कहा कि हम अगले ये 8 दिन में कुछ निर्णय लेंगे और 8-10 दिन बाद 350 रुपए पर क्विंटल ऐसा 200 क्विंटल के लिए सब्सिडी दे दी। उसका पूरा कुल आंकड़ा था 851 करोड़ रुपए। 850 करोड़ रुपए एक आंदोलन के माध्यम से मिला। अगर वो महाराष्ट्र में मिला तो उसी दरमियान ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में दाम 4000 थे, यहाँ भी दाम उतने थे, लेकिन एकजुट नहीं थे, संगठित नहीं थे, तो यहाँ नहीं मिल पाया। तो आप एक किसान के लिए हमारे यहाँ 70,000 रुपए आए थे। किसी घर में अगर 2 किसान थे तो 1,40,000 आ गए, तो आपको भी आ जाते। तो हमें क्या करना है, हमें ये संगठन का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण काम ऐसा है कि हम किसी के विरोध में नहीं है, किसी के समर्थन में नहीं है। चाहे वो राज्य की पार्टी हो, चाहे देश की पार्टी हो, वो उनका काम है उन्हें राजनीति करनी। हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं। हमारा फैमिली, हमारा जो खुद हम खुद और हमारी पूरी फैमिली, उनके क्या सपने, हमारे बच्चों के क्या सपने, हमारे माँ बाप का क्या सपना है, हमारे पूरे फैमिली मेंबर जो माता भगिनी है उनको क्या क्या, उनके क्या सपने होते हैं। प्याज के अगर अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छा पैसा किसान के घर में हर साल आएगा, तो आपको जो डेवलपमेंट करना है, आपके बच्चों की शिक्षा है, पढ़ाई है,